में कुछ न कुछ राज तो है ही। ब्रेक नहीं दिया जी गाड़ी वाले, ब्रेक नहीं दिया गाड़ी वाले की बहुत गलती है, पता नहीं उसे क्या कहा किसी ने क्या नहीं। हमें तो प्रोटेक्शन चाहिए, सरकार से हमारी यही है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करती तो हम सरकार को घुटने के बल लाने का कार्य करेंगे, चाहे इसमें मोदी सरकार हो, चाहे इसमें योगी सरकार हो, चाहे इसमें कोई भी हो। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें इससे छूट और कोई वो नहीं है। ये बच्चे किसी ने मरवाए गए हैं, ठीक है जी। पीछे से ये अपने कुछ नहीं बने, ये एक्सीडेंट नहीं हुआ या किसी लोगों की चाल है। और ये बच्चे विधानसभा में खड़े हुए थे, लेकिन इन लोगों को अच्छा लगा, इन बच्चों की हत्या करवा दी। सम्मानित भारतीय नमस्कार, इस वक्त मैं नानोता ब्लॉक के गांव कुआखेड़ा संगम में हूं और कुआखेड़ा संगम में ऐसी घटना घटी है, पूरे देश गम के माहौल में डूबा हुआ है। एक्सीडेंट में 3 युवाओं की जान चली गई है और 2 युवा उसमें सगे भाई मौजूद थे। और जो 2 सगे भाई जिनकी एक्सीडेंट में मौत हुई है, उनकी माताजी हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। आपका क्या नाम है जी? जी मेरा नाम है सुमन। सुमन, हाँ जी। अच्छा, जो ये एक्सीडेंट हुआ है, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है? जी ये एक्सीडेंट ये तो मैं कह ही नहीं सकती, मैं उनके साथ नहीं थी, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि हादसा हुआ है, मेरे बच्चे के साथ अन्याय हुआ है। माताजी आप घबराओ ना, बात बताओ एक बार। इतनी स्पीड पे गाड़ी थी, कारण क्या था? जब मेरे बच्चे कह रहे धीरे चलो धीरे चलो, आप वीडियो में देखो कि मेरे बच्चे कह रहे हैं कि धीरे चलो, फिर भी तेज चला रखी है गाड़ी। गाड़ी रोड से जब बाग में किस तरह बढ़ी आप ही बताइए। ड्राइवर क्यों कूदा गाड़ी से, वो क्यों नहीं मरा, ये बताइए आप। बस ये इंसाफ चाहिए मुझे और कुछ नहीं। तो माताजी गाड़ी में टोटल कितने आदमी थे? 5 आदमी थे और 3 एक्सीडेंट में जो है गुजर गए। 2 उसमें मेरे सगे बेटे थे, एक शेखर, एक अमन और एक मेरा वो भी सगा ही है धर्मेंद्र, वो मेरी बहन का लड़का है। अच्छा, एक ही परिवार के समझो कि 3 मौत हुई है, बहुत हाँ। बड़ा गम का माहौल है। 3 मौत हुई है एक ही परिवार के। आप ही बताओ मैं क्या करूँ, आप ही से इंसाफ दिलाओगे? तो ये जो आपके 2 बेटे हैं, ये शादीशुदा थे? जी हाँ शादीशुदा, उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का। बताओ उनके बारे में आप क्या करोगे? दोनों शादीशुदा हैं। एक के कितने बच्चे हैं? बड़े वाले के तो 2 हैं, 1 लड़का 1 लड़की। बड़े का क्या नाम है? शेखर। और दूसरे का? अमन, उसके 1 लड़की है। अच्छा, जो धर्मेंद्र जी हैं, जो आपके भांजे लगे, हाँ जी। आपकी बहन के बेटे, वो भी शादीशुदा थे? नहीं वे शादीशुदा नहीं है। उनकी उम्र कितनी है? करीबन उसकी 18-19 साल ही है। तो बालक ही मतलब बहुत छोटे थे, तो बहुत ही गम का माहौल है। दिखाइए इस गांव में कुआखेड़ा में महिलाओं का किस तरीके से तांता लगा हुआ है। ये सिर्फ इन सुमन माता जी का दुख बांटने के लिए पहुंची है यहाँ। ग्रामीण क्षेत्र की महिला, देखिए मतलब बुजुर्ग महिला, किस तरीके से इन महिलाओं में इनके बच्चों की मौत को लेकर दर्द है। आप भी इसी गाँव के हो? हाँ जी, मैं चाचा लगता हूँ शेखर का। अच्छा, शेखर के अंकल जी हो आप। आपको कैसे पता लगा ये घटना कैसे हुई? उनका ही फोन आया जी, दोनों से वहाँ मौके पे आए थे। ये नहीं थे मौजूद जी वहाँ। अच्छा, जो ड्राइवर थे वो कूद गए थे? जी हाँ वे कूद गए, लेकिन उन्होंने कह रहे हाथ वो तो बेहोश है, ऐसे कुछ खबर नहीं है, वो बेहोश नहीं है, वो तो ननोता ही था कल। कहने वाले कह रहे हैं ननोता घूम रहा था वो, जो गाड़ी चला रहे थे? जी हाँ। अच्छा, जो और थे, क्योंकि टोटल आप 5 बता रहे ना? वो तो हमारा ये जेठ का लड़का है, उसे तो कुछ सांस सा है, मतलब अगर वो होश में यानी टोटल 4 लोग थे इस गांव के? इस लोग हाँ जी 4 थे परिवार। हाँ, एक ही 3 तो दुनिया को अलविदा बोल चुके हैं, मौत हो गई है। 3 जवानों की, 3 युवाओं की, और एक जो है घायल है चौथे। और जो ड्राइवर है वो नौता को ठीक है? हाँ जी वे ठीक है। अच्छा, तो जो वो यहाँ के घायल हैं, उन्होंने क्या बताया? जो चौथे हैं यहाँ के जो घायल है, उन्होंने क्या बताया इस एक्सीडेंट के बारे में? अभी बोल नहीं रहे वे, अगर वो भी सीरियस है? सीरियस है, जगह एडमिट है? बिलखनी हाँ पीजीआई में। अच्छा, बहुत अफसोस की बात है, बहुत बड़ी घटना है। तो आप क्या चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो मिलना चाहिए। नहीं, आप ये जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट नहीं मानते, कोई हादसा नहीं मानते, हत्या मानते हैं क्या? हत्या ही मानती हूँ मैं, कुछ न कुछ राज तो है ही। हत्या नहीं, एक्सीडेंट है, उनको ब्रेक नहीं दिया जी गाड़ी वाले। ब्रेक नहीं दिया गाड़ी वाले की बहुत गलती है, पता नहीं उसे क्या कहा किसी ने क्या नहीं।
खैर अफसोस की बात तो है, जिसके 2 जवान बेटे चले जाएंगे उसका तो चिराग हमेशा के लिए बुझ चुका है। और जो है ये जो दर्द होता है माता पिता को ही पता होता है। मुझे सिर्फ CIB जांच चाहिए और कुछ नहीं। जो जांच चाहिए वो CBI द्वारा जांच चाहिए। क्या? अच्छा बहन जी, क्योंकि मैं इस जो हमारी सामाजिक न्याय पार्टी है, मैं इससे गंगो विधानसभा से अध्यक्ष हूँ और मैं चाहती हूँ इस केस की जो कार्रवाई हो वो CBI द्वारा हो। CBI जांच चाहते हैं? हाँ जी, मैं CBI जांच और चाहती सबसे हूँ। बड़ी जांच है, उसमें क्लियर हो जाएगा क्या उसमें हुआ। क्लियर हो जाएगा। और सर दूसरी बात यह है कि हमें इंसाफ चाहिए। आज ये हमारे इस परिवार के साथ हुआ, कल को अगर हम कहीं भी पार्टी के लिए धरना धरते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। हमें तो प्रोटेक्शन चाहिए। सरकार से हमारी यही हुआ, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करती तो हम सरकार को घुटने के बल लाने का कार्य करेंगे, चाहे इसमें मोदी सरकार हो, चाहे इसमें योगी सरकार हो, चाहे इसमें कोई भी हो। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें इससे छूट और कोई वो नहीं है। हाँ, आप क्या कहेंगे? आप किसी गाँव की इस घटना को इंसाफ ही चाहेंगे, इंसाफ चाहेंगे अपने बच्चों के लिए। तो आप उनकी क्या लगती है, शेखर भाई और दूसरे जो भाई आंटी परिवार से ही हैं आप? बलराम जी, तो इस घटना को कैसे देखते हैं आप? ये हादसा कैसे हुआ है? वो भाई अपनी बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। देखिए आज बहुत सारे बच्चे भी खड़े हुए हैं। बच्चे तक के, छोटे छोटे बच्चों को बहुत दुख है। बहुत दुख। वो ऐसा इंसान था, वो सबके दिलों पे राज कर रहा था। 5-7 महीने के अंदर उसने ऐसा किया कि सभी उसके जुकाम में होने लगे, क्योंकि वो सिर्फ अच्छाई और सच्चाई के साथ था। और उसने जो कार्य करना शुरू किया था, कुछ लोगों की नजरों में देखो, अगर हमारे 100-1000 इंसान अच्छे बनते हैं तो उसमें हमें 100 इंसान गलत भी मिलते हैं, उसमें दुश्मन तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जो ये केस हुआ है हमारे साथ में, ये एक महज दुर्घटना नहीं है, ये मर्डर केस है। क्योंकि ये जैसे सोची समझी साजिश की गई हो। अगर हम किसी भी गाड़ी को 140 की स्पीड से चलाते हैं, अगर उसमें एयर बैग भी खुलता है तो कम से कम है जो स्टेयरिंग होता है वो छाती पे लगता है, लेकिन उस ड्राइवर को इतनी सी भी खरोच नहीं है। उसने प्लानिंग सोची समझी की हुई थी, क्योंकि जिस टाइम सीट बेल्ट खोलते हैं हम उस टाइम भी समय लगता है। अगर इतनी स्पीड में हम गाड़ी चलाएंगे तो दुर्घटना तो 1 मिनट में हो जाती है सर, क्योंकि इतनी स्पीड में गाड़ी चलानी कोई आम बात नहीं है। या तो उनके ऊपर कोई किसी ने अटैक करने की कोशिश करी हो या उनको किसी ने पीछा किया हो, क्योंकि इतनी स्पीड से गाड़ी नहीं चलाते हुए कभी। स्पीड कम कर, क्यों नहीं करी उसने? हमारी ये है बस। अच्छा, आपको किसने बताया कि बच्चे कह रहे थे स्पीड कम करो? अच्छा, वीडियो है। सबूत है, इसलिए तो कह रहे हैं हम। वीडियो देखो, सबूत है। जैसे मैंने बताया है कि कुआखेड़ा संगम में 3 मौत एक साथ हुई है एक्सीडेंट में। इस दुख की घड़ी में दुख को बांटने के लिए झियाना के लोकप्रिय चेयरमैन सर भी पहुंचे हैं। चेयरमैन साहब, इस घटना को आप कैसे देखते हैं? जिस तरीके से महिलाओं से बातचीत कर रहे थे, कह रहे जांच का विषय और CBI की मांग कर रहे हैं। देखो, दुख का विषय तो बहुत ज्यादा है। जिस गांव में से 3 मौत हो जा और एक परिवार में 2 चल जा और तीसरा भी उसी गांव में, तो बहुत ही दुख की घड़ी है। और यही बात मेरी माता जैसे कह रही है, और हम इनकी जांच भी होनी चाहिए। अगर कोई हादसा हो वो अलग बात है, अगर जानबूझ किया गया है तो उसे, जिसने भी ऐसा किया उसको कठोर से कठोर जो है सजा मिलनी चाहिए। आप बताइए नेताजी, किस तरह से देखते हैं इस घटना को? अपनी राय पेश करें आप। दुखद समय है, पीड़ित परिवार की शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं जी। और जो इस परिवार को मदद की आवश्यकता हो रहेगी उस मदद को देने का काम करवाएंगे कहीं ना कहीं सत्ता शासन से। ये शेखर के पिताजी हैं, 3 बेटों को खोया है। ये शेखर के पिता हैं, इन्होंने 2 सगे बेटे और एक मेरी साली का, इनकी साली का बेटा, 3 बेटों को एक साथ खोया। दुनिया को 3 बेटों ने अलविदा कहा है। एक बच्चा मेरे भाई का वो घायल है। मैं अपना सब कुछ खो दिया जी। और मुझे इसमें ऐसी शंका लग रही ये बच्चे किसी ने मरवाए गए हैं, ठीक है जी। ये अपने कुछ नहीं बने, ये एक्सीडेंट नहीं होया, या किसी लोगों की चाल है। और ये बच्चे विधानसभा में खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें चल लगा, इन बच्चों की हत्या करवाई, ठीक है जी। और मैं ये चाहूंगा सभी भाई मेरी मदद करें। मैं इस टाइम बहुत दुखी हूँ और मजबूरी में हूँ, ठीक है। नहीं, आप तो सही कह रहे। देखिए, बाप की आंखों के सामने जब 3 बेटे चले जाते तो बड़ा दुख होता है, बहुत अफसोस का। चाहूंगा CBI जांच इनकी हो, और जो उसका जो फोन है मेरे पास में, उसकी पूरे महीने की डिटेल मुझे लिख के उससे उन्हें पता लग जा अब इसकी सेटिंग कहाँ तक चल रही और कहाँ से शुरू हुई, ठीक है जी। क्योंकि वो ड्राइवर करीब 1 साल से चल रहा था परमानेंट, मोमडन है वो, उसमें शेखर की जेल में चल रहा था, लेकिन उसने उसके साथ गद्दारी करी और उसे मरवा दिया। पंडित जी, आप इस गांव के ज्ञानी आदमी है, सोशल वर्कर हैं, इस घटना पर आपका क्या कहना है? बड़ी दर्दनाक घटना है भैया ये। अब तो ये है कि भाई जो शक जाहिर किया जा रहा उसकी जांच हो जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। दूध का दूध, दूध का दूध, पानी का पानी है। कल को मान लो पीड़ित परिवार के मन में भी ये न रहे
कि भाई हमें वहम था, सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सरकार से भी हमारी मांग है कि भाई आप जो है इसकी SIT गठित करके इसकी निष्पक्ष जांच हो, और यदि हत्या जैसी घटना को जिस व्यक्ति ने किया उसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। और पीड़ित परिवार के लिए हम अपने भाइयों से भी निवेदन करेंगे, बाकी हम भी प्रयास करेंगे कि भाई सरकार से यदि इन्हें की कोई सहायता कराई जा सके तो उसके लिए प्रयास करें। और हम भी एक कोशिश करेंगे कि भाई सरकार से यदि इन्हें कुछ दिलवाया जा सके तो उसके लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, ये धर्मेंद्र के पिताजी हैं, इन्होंने भी अपने जवान बेटे को खोया। जी आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम शेरू है जी। शेरू अंकल जी, इस घटना पर आपका क्या कहना हो? अजी तो हमें तो कहना यही है, CBI जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये है जी मेरी। ठीक है। गांव खुआ खेड़ा संगम में बहुत ही अफसोस और गम का माहौल है, और जिन्होंने अपने नौजवान बेटे युवक को खो दिया है उनके हार्ट और ब्रेन बिल्कुल इमोशनल है, भावुक है, वो तड़फ रहे हैं, रो रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष CBI जांच हो, जिससे पता लगे कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है, ये घटना कोई हादसा है या फिर इस घटना को अंजाम दिया गया है।